4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में संवैधानिक संकट इतना ज़्यादा चल रहा है कि अभी आपकी नज़र उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से गई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के मामले के बीच का मामला दोबारा उठ खड़ा हुआ है। दोस्तों बात यह है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तमिलनाडु के राज्यपाल को एक तंबी कहते हैं, थोड़ी सी फटकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहा कि आप फाइलें दबा के नहीं बैठ सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा यदि मुख्यमंत्री यानी कि राज्य की सरकार आपसे कहती है। और राष्ट्रपति को भी बाउंड कर दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर निस्तारण हो जाना चाहिए। कोई बुराई की बात तो थी नहीं इसमें। जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के ऑफिस में मुख्यमंत्री की पास की हुई फाइलें अगर मिसाल के तौर पे दबी रहती हैं, उनके निस्तारण की बात अगर सुप्रीम कोर्ट ने कही तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपके और मेरे फायदे की बात है। इसके बारे में 14 सवाल राष्ट्रपति महोदया ने किए, उसके बारे में सुनवाई हुई। अब केंद्र को और स्टेट्स को नोटिसेस दिए गए, 29 तारीख में सुनवाई होगी। आपका और मेरा काम इसी चीज़ में पड़े रहना रह गया है। मतलब हमारे उत्थान क्या होंगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई मुख्यमंत्री आपकी मेरी यानी कि जनता की भलाई के लिए कोई काम करता है और वो राज्यपाल के राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो उसके अंदर जो तय समय सीमा थी उस पर ही उंगली उठा दी गई थी। कहा था कि साहब दे देंगे, कोई 2 साल तक रख लेता था राज्यपाल। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें थोड़ा सा इशारा दे दिया कि नहीं आप दे दीजिए भाई, काम हुआ है, मुख्यमंत्री ने मेहनत की है, इसको भेजिए वापस, तो इसी के बारे में पंगा शुरू हो गया। आप देखें दैनिक भास्कर ने छापा कि राज्यों को भेजे गए विधेयकों की मंजूरी देने की डेडलाइन केस, राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। राज्यों को नोटिस, ये वो वाली बात याद आ गई मुझे कि दामिनी फिल्म के अंदर वो सनी देओल कहता तारीख पे तारीख। राज्यपाल या राष्ट्रपति के यहाँ से तारीख पर तारीख मिल रही है और मुख्यमंत्री खड़ा है कि साहब मेरी फाइल आप पास करके दे दीजिए। आपने झगड़े पिछले दिनों दिल्ली में देखे थे जब केजरीवाल थे, तो एलजी ऐसा लग रहा था दिल्ली चला रहे हैं हर एक बात में। अब वो बिल्कुल शांत है क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई। अखबार लिखता है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इस जांच के लिए तैयार हुई है। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। आगामी सुनवाई 29 जुलाई को होगी। बेंच की अध्यक्षता सीजेआई BR गवई कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस विक्रमनाथ, सूर्यकांत, PS नरसिम्हा और अतुल चंद्रोकर शामिल हैं। ये बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 14 संवैधानिक सवाल उठाए। इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय देना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय की थी। कोई बुरी बात थी क्या ये? बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य और उसकी वाजिब वजह बतानी होगी। ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। पहले जानिए मामला, ये लंबी कहानी हो जाएगी, वो मैं शुरू में बता चुका कि तमिलनाडु में 2020 से 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए गए। इन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल RN रवि के पास भेजा गया। उन्होंने विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, दबाकर रख लिया। 3 साल तक तमिलनाडु का राज्यपाल फाइलों को दबाकर रख लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। वो पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं, वो जब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और जाकर के एक गाइडलाइन तय करा देते हैं तो उस पर भी हंगामा मच रहा है। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए। जब गुहार लगाई तो बिना साइन किए 3 साल में 10 वापस कर दिए, पहले कर देते वापस। 2 विधेयकों की राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेज दिया। सरकार ने 10 विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल को दोबारा भेजे। राज्यपाल ने इस बार उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ये देखिए नूरा कुश्ती। ये आपको ऑफिस जो एक नाटक आया करता था वो याद आ गया होगा।
मैं राष्ट्रपति के ऑफिस को या राज्यपाल का ऑफिस को इस तरह की संज्ञा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उस बात को क्या कि ये फाइल वहाँ चली जाए, ये फाइल वो वापस ढूंढता रहता है, घूमता रहता है, ये आलम है। खबर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसले में राज्यपाल के इस विधेयक अटकाने को अवैध बता दिया। जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल से कहा कि आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। कितनी शानदार बात कही है, आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं, राज्यपाल से। क्योंकि वो राज्यपाल जो है ना, वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 विधेयकों को पारित माना जाए। ये पहली बार था जब राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधेयक पारित हो गए। अब ये शर्म किया डूब के मरने की बात है मेरे लिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि बिना राज्यपाल की मर्जी के उसको पारित करना पड़ गया, चूंकि उसकी नीयत पता चल चुकी थी कि कितना खोट है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप संविधान के मुताबिक चलें, पार्टी की मर्जी से ना चलें, यानी कि विपक्ष की अगर सरकार है तो आप उसको सालों लटकाए रखेंगे। जब दोबारा वापस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, वो वापस भेजता है मुख्यमंत्री, तो आप क्या करते हैं, उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो कई साल से जो दबाकर बैठे थे नीचे, उसे भेज देते ऊपर। अब आप ये बताइए दोस्तों, ये लड़ाइयाँ आपको मालूम हैं, हमारे सामने रोजी रोटी का जो संकट खड़ा है, बच्चों की स्कूल की फीस का जो संकट खड़ा है, रोजगार और महंगाई का जो संकट खड़ा है, ऐसे समय में इन लड़ाइयों पर ध्यान कौन देगा? और ये जो विधेयक पारित हुए हैं, पहली बात तो मुख्यमंत्री और पार्टियां काम क्या कर रही हैं, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, उसने पारित कर दिया कोई विधेयक, तो आप उसे जल्दी से पास करके, या उसमें गलती है तो उसे बता के दोबारा से करा के भेज दीजिए, ताकि वो कानून बन करके इम्प्लीमेंट हो और DM कलेक्टर उसको जो है लागू कर दें और आपको मुझे फ़ायदा मिल जाए। ये लंबी कहानी पढ़ने से फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको और मुझे तो मालूम ही नहीं है कि क्या क्या मामले कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा हुआ है, इसके बारे में आप अंदाज़ा कीजिए कि शाम तक कुछ मालूम नहीं और अचानक एक फ़ोन आता है। चूँकि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग चलाने के लिए, या वो यादव जो थे जो बड़ी जहरीली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, वो हाई कोर्ट के जज, उनके खिलाफ कोई मामला करने वाले थे, और विपक्ष के लोग उसके अंदर अपनी मुदाखलत कर चुके थे। उनके पक्ष में आ जाती है बात कि ये वाला मामला तो महाभियोग जो चला है वो विपक्ष की मेहनत से चला है, कोई श्रेय नहीं लेना देना चाहते आप। बात यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ों में आप उलझे हुए हैं और हम उलझे हुए हैं, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि देश तो चलाने वाले कुछ और ही काम कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।